शोरूम की चमचमाती रोशनी के बीच एक बूढ़ा आदमी चुपचाप अंदर कदम रखता है। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक उम्मीद, इज्जत की उम्मीद, अपनापन मिलने की। पर वहां इंसान नहीं, सिर्फ कपड़े देखे जाते थे। यहाँ गरीबों के कपड़े और उसी दिन एक बाप की खामोशी ने तूफान बनने का फैसला कर लिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। शोरूम की चमचमाती रोशनी के बीच एक बूढ़ा आदमी चुपचाप अंदर कदम रखता है। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक उम्मीद, इज्जत की उम्मीद, अपनापन मिलने की। पर वहां इंसान नहीं, सिर्फ कपड़े देखे जाते थे। और उसी दिन एक बाप की खामोशी ने तूफान बनने का फैसला कर लिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। सुबह के करीब 11 बजे का समय था। शहर की सबसे महंगी मार्केट अपने पूरे शबाब पर थी। कांच की ऊंची इमारतें धूप में चमक रही थीं। महंगी कारें आकर रुकती। ब्रांडेड कपड़ों में लोग उतरते, हाथों में मोबाइल, आंखों में रुतबा। उसी भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उम्र करीब 50 के ऊपर, झुके हुए कंधे, साधारण कुर्ता पायजामा, पैरों में घिसी चप्पल, बालों में सफेदी। नाम शिवमोहन। वह चलते चलते एक बहुत बड़े कपड़ों के शोरूम के सामने आकर रुक गए। कांच का दरवाजा, अंदर जगमग रोशनी, मैनिक्विन पर महंगे सूट। वह कुछ पल खड़े रहे, जैसे हिम्मत जुटा रहे हों। धीरे से बोले, चलो देख लेते हैं, और दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजे पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सतर्क हो गया। उसने शिवमोहन को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी सामान की कीमत आंक रहा हो। उसने हाथ फैलाकर रास्ता रोक दिया। रुको। शिवमोहन ठिठक गए। क्या हुआ बेटा? गार्ड ने भौं सिकोड़कर पूछा। किधर जा रहे हो? अंदर, उन्होंने शांत स्वर में कहा। गार्ड हंसा। अंदर? यहां? उसने तिरस्कार से कहा। बाबा, ये कोई फुटपाथ की दुकान नहीं है। यहां लाखों के कपड़े मिलते हैं। शिवमोहन ने विनम्रता से कहा। देख तो सकता हूं। गार्ड की आवाज और कड़वी हो गई। देखने से क्या होगा? खरीद पाओगे या एसी की हवा खाने आए हो? पास खड़े 2 लोग मुस्कुरा दिए। शिवमोहन चुप रहे। गार्ड ने फिर वार किया। साफ साफ कहूं, तुम जैसे लोग अंदर जाते अच्छे नहीं लगते। ग्राहक भाग जाते हैं। यह सुनकर भी शिवमोहन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसका हाथ किनारे किया और अंदर चले गए। गार्ड बड़बड़ाया। अजीब लोग हैं, समझते नहीं अपनी औकात। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। चारों तरफ महंगे कपड़े, चमकदार लाइट, हल्का म्यूजिक। शिवमोहन धीरे धीरे कपड़ों को देखने लगे, उंगलियों से कपड़े को छूते, जैसे किसी पुराने सपने को महसूस कर रहे हों। तभी पीछे से तेज आवाज आई। ओए सुनिए। वह मुड़े। एक सेल्स गर्ल खड़ी थी, उम्र 25 के आसपास, चेहरे पर मेकअप, आंखों में घमंड। उसने बिना नमस्ते पूछ लिया, आप यहां क्या कर रहे हैं? कपड़े देख रहा हूं बेटी, शिवमोहन बोले। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यह कोई सस्ता बाजार नहीं है। शिवमोहन चुप। वह आगे बोली, यहां बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं। आप शायद गलत जगह आ गए हैं। गलत जगह कैसे? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। अब उसकी आवाज और तीखी हो गई, क्योंकि यहां ग्राहक आते हैं, तमाशा देखने वाले नहीं। पास खड़े लोग देखने लगे। वह और नीचे गिर गई। और एक बात, कपड़ों को हाथ मत लगाइए, गंदे हो जाते हैं। शिवमोहन का हाथ वहीं रुक गया। लड़की ने अंतिम चोट की। सच कहूं, यहां भिखारियों के लिए कुछ नहीं रखा जाता। यह शब्द सीधे दिल में लगा, लेकिन चेहरे पर अब भी शांति थी। तभी मैनेजर वहां आ गया। क्या समस्या है? लड़की बोली। सर, ये प्रीमियम सेक्शन में घुस आए हैं, समझ ही नहीं रहे। मैनेजर ने शिवमोहन को देखा, फिर हल्की हंसी आई। बाबा, बाहर जाइए। क्यों? शिवमोहन ने पूछा। क्योंकि यह जगह आपके बस की नहीं है। देखने से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा।
मैनेजर अब तिरस्कार में उतर आया। फर्क पड़ता है, माहौल खराब होता है। फिर झुककर बोला, तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी यहां एक कोट नहीं खरीद पाएगी। और चले आए प्रीमियम सेक्शन में। स्टाफ मुस्कुरा दिया। शिवमोहन की आंखों में चोट साफ दिखी, पर आवाज शांत रही। पैसे से बड़ा इंसान होता है। मैनेजर हंस पड़ा। लेकिन हर इंसान पैसे वाला नहीं होता बाबा, यह सच्चाई है। फिर गार्ड को बुलाया, इन्हें बाहर छोड़ाओ और ध्यान रहे दोबारा अंदर ना आए। गार्ड आया। इस बार उसने हाथ नहीं पकड़ा, सीधा कंधे से धक्का दिया। शिवमोहन लड़खड़ा गए। चलो बाहर। वह संतुलन बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि गार्ड ने फिर धक्का दिया। इस बार वह सीधे कांच के दरवाजे से बाहर जा गिरे। धड़ाम, उनका शरीर जमीन से टकराया। हाथ छिल गया, कुर्ता धूल में भर गया। पास खड़े लोग देखने लगे। कोई आगे नहीं आया। अंदर से लड़की की आवाज आई, ऐसे लोग रोज आ जाते हैं मुफ्त में एसी का मजा लेने। मैनेजर बोला, दरवाजा बंद करो, माहौल खराब कर दिया। कांच का दरवाजा बंद हो गया। शिवमोहन कुछ सेकंड जमीन पर पड़े रहे, फिर धीरे धीरे उठे। हाथ कांप रहे थे, आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। उन्होंने आखिरी बार शोरूम की ओर देखा, फिर जेब से पुराना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर उंगली रुकी। विक्रम बेटा। शिवमोहन ने कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ा हुआ था। स्क्रीन धुंधली दिख रही थी, शायद आंखों की नमी की वजह से। उन्होंने नंबर खोला, विक्रम बेटा। कुछ सेकंड उंगली रुकी रही। मन में विचार आया, नहीं, क्यों परेशान करूं, वह काम में होगा। उन्होंने फोन वापस जेब में रखने की कोशिश की, लेकिन तभी दिल का बोझ भारी हो गया। धीरे से खुद से बोले, थोड़ा बता दूंगा तो मन हल्का हो जाएगा। और कॉल बटन दबा दिया। उधर शहर से हजारों किलोमीटर दूर एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। टेबल के चारों ओर सूट बूट में बैठे बड़े बिजनेसमैन, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन, गंभीर चर्चा। टेबल के हेड पर बैठा था विक्रम सिंह। आत्मविश्वास भरा चेहरा, तेज नजरें, संतुलित व्यक्तित्व। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। पिताजी कॉलिंग। वह तुरंत रुक गया। उसने हाथ उठाकर मीटिंग रोकी। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट। वह तुरंत कुर्सी से उठा, बाहर केबिन में आया, कॉल रिसीव की। नमस्ते पिताजी। उधर कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर धीमी आवाज आई, विक्रम। आवाज सुनते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। वह आवाज सामान्य नहीं थी, उसमें टूटन थी। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ हुआ है, आप बताइए। शिवमोहन पहले टालते रहे। नहीं, बस थोड़ा मन खराब था। लेकिन विक्रम बचपन से अपने पिता की आवाज पढ़ता आया था। वह सख्त लेकिन प्यार भरे स्वर में बोला, पिताजी साफ साफ बताइए, क्या हुआ? अब शिवमोहन टूट गए। उन्होंने धीरे धीरे पूरी घटना बताई। गार्ड ने रोका, लड़की ने अपमान किया, मैनेजर ने कड़वे शब्द बोले और धक्का देकर गिरा दिया। विक्रम के हाथ की पकड़ मोबाइल पर कस गई। जब उन्होंने धक्का देकर गिरा दिया, कहा, तो विक्रम की आंखों में आग उतर आई, लेकिन उसने आवाज शांत रखी। आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूं, बस सोचा बता दूं। विक्रम बोला, आप घर जाइए, आराम कीजिए, मैं आता हूं। नहीं, काम छोड़कर मत आ। लेकिन कॉल कट चुकी थी। विक्रम कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, चेहरा शांत लेकिन अंदर ज्वालामुखी। वह तुरंत मीटिंग रूम में वापस गया। मीटिंग पोस्टपोन कीजिए, इमरजेंसी है। सब चौंक गए। सर डील बाद में, पिता पहले। वो बाहर निकला, अपने असिस्टेंट को कॉल किया, अभी की अभी फ्लाइट बुक करो, अर्लीस्ट। सर 2 घंटे में है, बुक करो। कुछ घंटों बाद विक्रम एयरपोर्ट से सीधा घर पहुंचा। दरवाजा खुला, अंदर सोफे पर शिवमोहन बैठे थे। उन्हें देखते ही विक्रम तेज कदमों से आगे बढ़ा और बिना कुछ बोले गले लग गया। ये गले लगना सामान्य नहीं था, इसमें गुस्सा भी था, दर्द भी, और पिता के अपमान की जलन भी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? शिवमोहन बोले, तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। विक्रम ने उनका हाथ देखा, छिल्ला हुआ था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज सख्त हो गई। कल चलेंगे। कहाँ?
शिव मोहन बोले, वहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग बहुत बदतमीज हैं। विक्रम हल्का मुस्कुराया, इस बार आप अकेले नहीं होंगे। अगली सुबह दोनों तैयार हुए, लेकिन विक्रम ने जानबूझकर साधारण कपड़े पहने। साधारण शर्ट, बिना ब्रांड, बिना घड़ी का दिखावा। शिव मोहन ने पूछा, तू ऐसे क्यों जा रहा है? विक्रम बोला, सच देखने। दोनों गाड़ी से उसी मार्केट पहुंचे। वही चमक, वही शोरूम। शिव मोहन का कदम रुक गया। चलें वापस? विक्रम ने कंधे पर हाथ रखा। आज सिर झुकाकर नहीं, उठाकर चलेंगे। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े। गार्ड ने उन्हें देखा, पहचान लिया। चेहरे पर फिर वही तिरस्कार आने ही वाला था, लेकिन इस बार वह कुछ बोला नहीं। शायद कल का दृश्य उसे याद था। दोनों अंदर चले गए। अंदर वही लड़की खड़ी थी। उसने दोनों को देखा, भौं सिकुड़ी, पहचानते ही होंठ तिरछे हुए। फिर आ गए? शिव मोहन चुप रहे। विक्रम शांत खड़ा था। लड़की बोली, कल समझ नहीं आया क्या? यहाँ टाइम पास करने की जगह नहीं है। तभी मैनेजर दूर से देख रहा था और आगे बढ़ने लगा। शोरूम के अंदर का माहौल पहले जैसा ही चमकदार था। कांच की दीवारें, चमचमाती लाइटें और महंगी गाड़ियों की कतारें, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन आज उसी चमक के बीच एक अजीब सी ठंडक थी। बुधो दादा और उनका लड़का दोनों साधारण कपड़ों में रिसेप्शन के पास रखी कुर्सियों पर चुपचाप बैठे थे। दादा के घुटनों पर अभी भी धूल लगी थी। गिरने से कोहनी छिल गई थी, लेकिन दर्द शरीर से ज्यादा दिल में था। लड़के ने धीरे से पूछा, बाबा, दर्द तो नहीं हो रहा? दादा हल्का सा मुस्कुराए, हमका धक्का आज नहीं लगा बेटा। धक्का तो तब लगा जब इंसानियत धक्का देके गिरा दी गई। लड़के की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन वह खुद को रोक रहा था। उधर मैनेजर अपने केबिन में बैठा था। एसी की ठंडी हवा, टेबल पर कॉफी और सामने लैपटॉप। रिसेप्शनिस्ट लड़की अंदर आई। सर, वही दो लोग बैठे हैं जो सुबह आए थे, मैनेजर ने बिना देखे ही कहा। अरे वही गमवार बूढ़ा और उसका लड़का अभी तक बैठे हैं? लड़की हंसते हुए बोली, हाँ सर, कह रहे थे आपसे मिलना है। मैनेजर कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, बैठे रहने दो, जब तक खुद शर्म से उठ के भाग ना जाएं। दोनों जोर से हंसे। बाहर घड़ी की सुइयां धीरे धीरे खिसक रही थीं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, कोई पानी पूछने तक नहीं आया। लोग आते, दादा को देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। एक सेल्समैन पास से गुजरते हुए बुदबुदाया, आजकल तो कोई भी उठ के शोरूम आ जाता है, खरीदना कुछ नहीं, टाइम पास करने। दादा ने सब सुना, लेकिन चुप रहे। लड़का अब उठ खड़ा हुआ, सीधे रिसेप्शन पर गया। मैनेजर से कहिए, हम सुबह से बैठे हैं। लड़की ने ऊपर से नीचे तक देखा, तिरस्कार भरी मुस्कान। सर बिजी हैं, बड़ी डील चल रही है, आप जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। लड़का शांत स्वर में बोला, कह दीजिए, इंतजार कर लेंगे। लड़की झुंझलाकर अंदर गई। केबिन में, सर, वो लड़का कह रहा है इंतजार कर लेंगे। मैनेजर हंसा, करने दो, जितना बैठेगा उतना ही खुद को छोटा महसूस करेगा। फिर बोला, और सुनो, चाय पानी कुछ मत देना, फालतू लोग हैं। बाहर दादा की आंखें अब भारी हो चुकी थीं, भूख भी लग रही थी, लेकिन वह उठे नहीं। धीरे से बोले, बेटा चलें? लड़का बोला, नहीं बाबा, अब नहीं, आज सच सामने आए बिना नहीं जाएंगे। उसकी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं थी, उसमें तूफान छिपा था। तभी एक सेल्समैन आया। चलो, मैनेजर बुला रहे हैं। दोनों उठे, धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़े। दादा के कदम भारी थे, लेकिन लड़की की चाल अब बदली हुई थी। केबिन का दरवाजा खुला। मैनेजर कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। देखते ही ताना मारा, क्यों भाई, अभी तक गए नहीं? इतनी क्या जिद है? लड़का चुप रहा। मैनेजर फिर बोला, देखो, गाड़ी खरीदनी है तो पहले औकात लेकर आओ। ये शोरूम है, धर्मशाला नहीं। दादा ने सिर झुका लिया, लेकिन लड़के की मुट्ठियां भींच चुकी थीं। कमरे की हवा भारी हो गई, कुछ बड़ा होने वाला था। केबिन के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। एसी की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उस सन्नाटे में तूफान पल रहा था।
मैनेजर कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, क्या हुआ? अब मुंह क्यों बंद है? सुबह तो बड़ा बोल रहे थे। लड़का धीरे से आगे बढ़ा, टेबल के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब शांत नहीं थीं, उनमें सीधा गुस्सा था, लेकिन काबू में। वह बोला, सुबह आपने मेरे बाबा को धक्का दिया। मैनेजर हंस पड़ा। तो गलती की थी, सिखा दिया। हर जगह घुस आने से कोई ग्राहक नहीं बन जाता। दादा ने धीरे से कहा, बेटा रहने दे। लेकिन आज लड़का रुकने वाला नहीं था। लड़का बोला, हम सुबह गाड़ी खरीदने आए थे। मैनेजर ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तुम गाड़ी? कौन सी? खिलौने वाली। केबिन के बाहर खड़े स्टाफ हंसने लगे। मैनेजर फिर बोला, देखो, यहां लाखों करोड़ों की गाड़ियां बिकती हैं। तुम जैसे लोग फोटो खिंचवाने आते हैं, खरीदने नहीं। लड़का चुप रहा। उसने जेब से एक पुराना सा मोबाइल निकाला, किसी को कॉल मिलाया, बस इतना कहा, आप लोग आ जाइए, मैं शोरूम में हूं, और फोन काट दिया। मैनेजर मुस्कुराया, क्यों? गांव वाले बुला रहे हो? यहां पंचायत बैठाओगे? लड़का अब कुर्सी खींचकर बैठ गया, बिना पूछे। यह देखकर मैनेजर भड़क गया, ओए, किसने बोला बैठने को? खड़े रहो, यही औकात है तुम्हारी। लड़का पहली बार तीखे स्वर में बोला, औकात? औकात की बात मत कीजिए, थोड़ी देर में साफ हो जाएगी किसकी क्या औकात है। केबिन में खड़े दो स्टाफ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैनेजर उठ खड़ा हुआ, बहुत जुबान चल रही है। गार्ड अंदर आया। अगर 5 मिनट में ये दोनों बाहर नहीं गए तो घसीट के निकाल देना। दादा डर गए, धीरे से बोले, बेटा चल, झगड़ा मत कर। लेकिन लड़का वहीं बैठा रहा। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। तभी शोरूम के बाहर अचानक हलचल हुई। एक के बाद एक काली गाड़ियां आकर रुकीं, दरवाजे खुले, सूट बूट पहने लोग उतरने लगे। करीब 7-8 लोग। रिसेप्शनिस्ट लड़की घबरा गई। सर, बाहर कुछ बड़े लोग आए हैं। मैनेजर ने शीशे से झांक कर देखा। उसका चेहरा हल्का सा बदल गया। लगता है हेड ऑफिस से कोई टीम आई है। वह तुरंत अपना कोट सीधा करने लगा, टाई ठीक की, बाल संवारे, फिर लड़के की ओर देखकर बोला, तुम लोग यहीं खड़े रहो, देखना कैसे बड़े लोगों से बात करते हैं। दरवाजा खुला। सूट बूट वाले सभी लोग सीधे अंदर आए, और आते ही सबने एक साथ लड़के की ओर झुककर कहा, गुड आफ्टरनून सर। पूरा केबिन जम गया। मैनेजर का चेहरा पत्थर हो गया। रिसेप्शनिस्ट की आंखें फैल गईं। गार्ड वहीं जड़ हो गया। मैनेजर हकलाया, सर, ये। सूट वाले आदमी ने फाइल खोलते हुए कहा, सर, आपकी अर्जेंट मीटिंग थी, आपने बुलाया था। अब मैनेजर की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने लड़के को देखा, फिर दादा को, फिर दोबारा लड़के को। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। लड़का धीरे से कुर्सी से उठा, मैनेजर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, अब बताइए मैनेजर साहब, औकात किसकी छोटी है? मैनेजर का गला सूख चुका था, आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी कुर्सी, जिस पर बैठकर वह लोगों को छोटा समझ रहा था, अब उसी कुर्सी के नीचे से जमीन खिसक रही थी। केबिन के अंदर हवा जैसे रुक गई थी। सभी सूट बूट पहने लोग एक तरफ खड़े थे और मैनेजर दूसरी तरफ। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। वह बार बार लड़के की ओर देख रहा था, मानो उम्मीद कर रहा हो कि अभी कोई कहेगा। मजाक था, लेकिन यह मजाक नहीं था। लड़का विक्रम सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल अब पहले जैसी साधारण नहीं थी। हर कदम में मालिकाना आत्मविश्वास था। वह मैनेजर की टेबल के सामने आकर रुक गया, टेबल पर उंगलियां रखी और बोला, मैनेजर साहब, पहचान लिया? मैनेजर की आवाज कांप गई। सर, आप? पीछे खड़े असिस्टेंट ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, आज की बोर्ड मीटिंग के डॉक्यूमेंट। विक्रम ने फाइल लिए बिना कहा, पहले एक छोटी मीटिंग यहां हो जाए। उसने गर्दन घुमाकर पूरे स्टाफ की ओर देखा। सब लोग अंदर आ जाइए। कुछ ही सेकंड में रिसेप्शनिस्ट, लड़की, गार्ड, सेल्स स्टाफ सभी केबिन के अंदर खड़े थे। सुबह जिनके चेहरे पर तिरस्कार था, अब वही चेहरे डर से झुके हुए थे।
दादा शिव मोहन अभी भी सोफे के पास खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। विक्रम उनके पास गया, धीरे से उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया और बोला, बाबा आज आप बैठेंगे और ये सब खड़े रहेंगे। केबिन में सन्नाटा और गहरा गया। विक्रम ने मैनेजर की ओर देखा। सुबह क्या हुआ था सबके सामने बताइए। मैनेजर हकलाने लगा। सर वो गलती हो गई। विक्रम की आवाज खड़ी हो गई। गलती तब होती है जब इंसान पहचान में चूक जाए। यहां तो आपने इंसानियत ही भूल दी। वह रिसेप्शनिस्ट लड़की की ओर मुड़ा। आपने क्या कहा था मेरे बाबा से? लड़की के होंठ कांप रहे थे। सर मैंने सोचा। विक्रम ने रोक दिया। सोचा कि गरीब दिखने वाला आदमी ग्राहक नहीं हो सकता? लड़की रोने लगी। सर माफ कर दीजिए। विक्रम ने गार्ड की ओर देखा। और तुमने धक्का दिया था? गार्ड सिर झुकाकर बोला। सर आदेश था। विक्रम बोला, आदेश इंसानियत से बड़ा नहीं होता। अब वह फिर मैनेजर की ओर मुड़ा। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन भीतर आग थी। मेरे बाबा जमीन पर गिरे थे, याद है? मैनेजर की आंखें झुक गईं। सर माफ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। विक्रम एकदम पास आ गया। पहचान लेते तो क्या इज्जत करते, और नहीं पहचान पाए तो धक्का दे दिया। मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था। विक्रम ने असिस्टेंट से कहा, एचआर को कॉल लगाइए। फोन स्पीकर पर लगाया गया। जी सर, विक्रम बोला। शोरूम ब्रांच मैनेजर तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाता है। कारण कस्टमर मिसबिहेवियर, एब्यूजिव कंडक्ट और ह्यूमन डिग्निटी वायलेशन। केबिन में सन्नाटा टूट गया। मैनेजर घुटनों पर बैठ गया। सर नौकरी मत लीजिए, घर चलाना है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, जब आपने मेरे बूढ़े पिता को धक्का दिया था तब सोचा था उनके घर में भी कोई इंतजार करता होगा। मैनेजर रोने लगा, लेकिन फैसला हो चुका था। विक्रम ने आगे कहा, आज से इस शोरूम का पहला नियम होगा, कपड़ों से नहीं, इंसान से पहचान होगी। उसने स्टाफ की ओर देखा। जो भी ग्राहक आएगा उसे बैठाकर पानी दिया जाएगा, चाहे वह खरीदने आए या सिर्फ देखने। सभी ने एक साथ कहा, जी सर। विक्रम अपने पिता शिव मोहन के पास आया, घुटनों के बल बैठ गया। उनके हाथ पकड़ लिए। बाबा देर हो गई, लेकिन आज आपका अपमान यहीं खत्म। दादा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, पर याद रखना, बड़ा आदमी कुर्सी से नहीं बर्ताव से बनता है। विक्रम की आंखें भी नम हो गईं। आपने ही सिखाया है बाबा। कुछ देर बाद वही शोरूम जहां सुबह उन्हें धक्का देकर निकाला गया था, अब पूरा स्टाफ लाइन में खड़ा था और झुककर शिव मोहन से कह रहा था, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दादा ने सिर्फ इतना कहा, गलती से सीख लो, बस वही काफी है। शाम होते होते शोरूम के बाहर नई नेम प्लेट लगी, ग्राहक सम्मान, हमारी पहचान। विक्रम और उनके पिता साथ खड़े उसे देख रहे थे। दादा मुस्कुराए। अब यह सच में तुम्हारा शोरूम लगा? विक्रम बोला, नहीं बाबा, अब यह आपका भी है। दोनों साथ अंदर चले गए, इस बार इज्जत के साथ।